बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से जिले में रामपुरा नाम का एक साधारण सा गांव था। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर और मेहनती लोग। रामपुरा के लोग बहुत ईमानदार थे, पर गांव की किस्मत कुछ खास नहीं थी। यहां खेती होती थी, मजदूरी होती थी, लेकिन कमाई का कोई नया रास्ता नहीं था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि गांव में खाने पीने की एक भी दुकान नहीं थी। अगर किसी को चाय, नाश्ता या कुछ भी स्वादिष्ट खाना हो तो उसे 4 किलोमीटर दूर कस्बे तक जाना पड़ता था। इसी गांव में एक सूरज नाम का लड़का रहता था। उम्र करीब 22 साल, लंबा कद, चौड़ी छाती, मजबूत शरीर, लेकिन गांव वाले उसे निकम्मा, आलसी, बेकार, आवारा कहते थे। सूरज के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। मां अकेली थी। पिता की थोड़ी सी जमीन थी जिसे बेच कर सूरज घर चला रहा था। मां रोज समझाती, बेटा कब तक तू यूं ही घर पर खाली बैठेगा? तेरे पिता बहुत मेहनती थे, पूरे दिन खेतों में काम करते थे। तू भी कुछ कर ले, घर पर ही खाली बैठा रहता है। मां रोज उसे ताने मारती, लेकिन सूरज टाल देता। अभी बहुत समय पड़ा है मां, जब समय आएगा कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सूरज को गरीबी की सबसे बड़ी चोट तब लगी जब एक दिन अचानक मां बीमार पड़ जाती है। पूरे गांव में हलचल मच गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, इलाज जरूरी है, वरना हालत बिगड़ सकती है। लेकिन इलाज के लिए सूरज के पास पैसे नहीं थे। सूरज ने मां के इलाज के लिए जमीन बेचनी चाहिए, पर अब जमीन भी बहुत कम बची थी। कोई जमीन लेने के लिए तैयार ही नहीं था। उस रात सूरज पहली बार रोया। उसने खुद से कहा, अगर आज भी मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक दिन सूरज गांव से गुजर रहा था। अचानक उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त मोहन से होती है। मोहन गरीब था, लेकिन मेहनती और समझदार था। मोहन ने सूरज से कहा, दोस्त क्या बात है, तू इतना उदास क्यों है? सूरज रोने लगा और बोला, मां बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन बोला, अब रोने से कुछ नहीं होगा। अगर मां का इलाज करवाना है तो हमें कुछ करना होगा। अगले दिन दोनों गांव के बाहर एक कस्बे में जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि लोगों ने तरह तरह के नाश्ते के ठेले लगा रखे थे। किसी ने चाय का ठेला, किसी ने मिक्स पकौड़े का, छोले भटूरे, किसी ने डोसा। हर जगह भीड़ ही भीड़। मोहन बोला, देख रहा है लोग खाने के लिए कितना खर्च करते हैं। सूरज चुप था। मोहन ने धीरे से कहा, हम भी कुछ ऐसा क्यों ना करें जो हमारे गांव में नहीं है। सूरज बोला, पर हमें आता क्या है? ना हमारे पास पैसा, ना हमारे पास ठेला, हमसे खरीदेगा कौन? मोहन मुस्कुराया और बोला, मेरी मां की चाय और समोसा पूरे मोहल्ले में मशहूर है। सूरज की आंखों में उम्मीद जगी। दोनों ने तय किया, चाय और समोसे का ठेला लगाएंगे, लेकिन कस्बे के ठेलों से कम दाम में। अगले दिन सूरज सुबह जल्दी उठा। उसे मोहन की बात याद आई। उसके मन में नई उम्मीद जगी। वो मोहन के घर जाता है और मोहन की मां से मिलता है। मोहन की मां ने कहा, अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो भगवान जरूर मदद करेगा। मोहन की मां ने सिखाया, चाय बनाना, समोसा बनाना, आलू पकौड़ा, प्याज भजिया। सूरज पहली बार ध्यान से कुछ सीख रहा था। पहला दिन, मन में डर और भगवान की दुआ। सूरज और मोहन दोनों गांव की चौपाल पर एक पुराना सा ठेला लगाते हैं, जिस पर लिखा था, सूरज मोहन चाय नाश्ता केंद्र, समोसा 10 रुपए। सुबह के समय कोई नहीं आया। दोपहर में 2 किसान रुके। उनमें से एक बोला, अरे किस चीज का नाश्ता है भाई?
सूरज बोला, काका चाय समोसा। समोसा 10 रुपए, चाय 10 रुपए। उन्होंने चाय पी, समोसा खाया। एक बोला, अरे स्वाद तो बढ़िया है। शाम तक पूरा गांव जमा हो गया। गांव में पहली बार किसी ने इतने सस्ते और स्वादिष्ट नाश्ते का ठेला लगाया था। सूरज के हाथ कांप रहे थे। मन में डर भी था, पर दिल मजबूत था। कुछ ही दिनों में मेहनत का असर दिखाई देने लगा। सूरज बदल गया। सूरज सुबह 4 बजे उठता, सबसे पहले ठेला लगाता और गर्मा गर्म चाय और समोसे बनाता। जो गांव के लोग सूरज को निकम्मा, आलसी, बेकार, आवारा बोलते थे, अब लोग कहते सूरज बहुत मेहनती है। धीरे धीरे सूरज के ठेले पर भीड़ बढ़ती गई। खूब कमाई होने लगी। सूरज के पास पैसा आने लगा। देखते देखते सूरज अमीर हो गया। उसने मां का इलाज शुरू करवाया। कुछ ही दिनों में सूरज को देखकर गांव के लोगों की सोच बदली। अब गांव के लड़के कहते, हम भी कुछ नया करेंगे। किसी ने सब्जी बेचना शुरू किया, किसी ने दूध, किसी ने मोमोज और किसी ने लगाया छोले भटूरे का ठेला। रामपुरा गांव में नई उम्मीद पैदा हुई, नई सोच पैदा हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक सूरज और मोहन के लिए एक मुश्किल परीक्षा आती है। ऐसा लगा मानो किसी की नजर लग गई हो। एक दिन बाजार से एक बड़े होटल का मालिक वहां आया। और बोला, ठेला बंद कर दो, ये मेरा इलाका है, यहां पर कोई भी ठेला नहीं लगा सकता। सूरज डरा, पर मोहन बोला, हम गलत नहीं कर रहे। हमें अपने ही गांव में ठेला लगाने से कोई नहीं रोक सकता। गांव वालों ने सूरज और मोहन का साथ दिया। जब होटल मालिक ने देखा पूरा गांव सूरज और मोहन के साथ है, उसे वहां से भागना पड़ा। धीरे धीरे सूरज और मोहन सफलता की ऊंचाई को छूने लगे। कुछ ही सालों में सूरज का ठेला एक दुकान बन गया। आज वही सूरज ने अपने गांव के बच्चों को काम पर रखा। सूरज की मां, वो कहती है, मेहनत कभी छोटी नहीं होती। हालात चाहे जैसे हों, सही सोच जिंदगी बदल देती है। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल मोन क्रिएटर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई नई दिलचस्प कहानियां सुनें, जो बच्चों को सिखाएं सच्चाई, दोस्ती और अच्छाई का मूल्य। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कमेंट में लिखिए आपका नाम और गांव। अगली कहानी शायद आपकी हो। धन्यवाद।